नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत कैसे बने, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, ये कुदरती अमर है कि जब मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में कपकपी सी आ जाती है। मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ फरमाएगा। तमाम इंसानों की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। ये आखिरी ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों दी गई थी? तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे, और इसके अलावा भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से जुड़े चंद हकायक आपको बताएंगे। आपकी शक्ल सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ने किस कदर ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है, आप एक ही वक्त में सैकड़ों और करोड़ों रूहें कैसे कब्ज कर लेते हैं, क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा या नहीं, क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह कब्ज करते हुए अफसोस हुआ है? इसका जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। नाजरीन, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज करने की ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से रवायत मशहूर है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया कि एक मुश्त खाक ज़मीन पर से ले आओ। बहुक्म इलाही जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फौरन ज़मीन पर आए जहां पर अब खाना काबा है। उन्होंने चाहा कि एक मुश्त खाक लें, लेकिन ज़मीन ने उनको कसम दी और कहा कि जिब्रील, खुदा के लिए यहाँ से खाक लेकर मत जाओ, इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत ही गुनाहगार, मुझ पर अजाब होगी। मैं मिस्कीन हूँ, अजाब खुदा की ताकत और तहम्मुल नहीं रखती हूँ। ये बात सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खाक से बाज आए और ज़मीन से मिट्टी न ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस लौट गए। इसी तरह मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम ना हो पाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उनको भी ज़मीन ने मना फरमाया। उन्होंने कहा कि जिसकी तू कसम देती है मैं उसी के हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा, तुझको लेकर जाऊँगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से ले ली और आलमे बाला पर चले गए और अर्ज़ की, खुदावन तू दाना और बीना है, मैंने ये मिट्टी हासिल की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, मैं इस खाक से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूँगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम न कर, मैं तमाम मखलूक का मालिक हूँ, मैं हर एक मौत का सबब गर्दानूंगा, हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा, तब तुझे दुश्मन ना जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा, किसी को तिब में और किसी को पानी में गर्क करूंगा। नाजरीन, इसी हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जिब्रील को कुछ मिट्टी ज़मीन से लाने को कहा। जब हज़रत जिब्रील ज़मीन से मिट्टी लाने गए तो मिट्टी ने कहा, तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम इस मिट्टी को लेकर ना जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में डाला जाएगा। ये सुनकर जिब्रील अल्लाह की बरगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अल्लाह, जब उसने आपकी अज़मत का वास्ता दिया तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। मीकाईल को भेजा तो उनके साथ भी वही मामला हुआ, यहाँ तक कि इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो ज़मीन ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी यही जवाब दिया। इज़राइल ने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा अताहत और फरमाबरदारी के लायक है, मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आपने ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मिट्टी ले ली और अल्लाह की बरगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम ये मिट्टी लेकर आए हो, अब तुम ही इनकी रूह भी कब्ज़ किया करोगे। तो आपने कहा कि लोग मुझसे नफरत करेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा और ना ही कोई बुरा भला कहेगा। नाजरीन, चलिए अब आपको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं।
ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا، گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لائیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس میں آپ کفار کو نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی طاقت سے باہر ہے اور فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ تو دیکھا سیاہ شخص جس کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا، اب یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا، پیٹھ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل مومن کی روح قبض کرتے ہوئے اور ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کی شکل اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی شکل و صورت میں بھیجا گیا۔ جب فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ تو وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، اس کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہنا اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں۔ ان کو ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال کی زندگی ملے گی۔ لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کے ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ ناظرین، اس عقائد کو سننے کے بعد ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ابن بطال رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ ناظرین، یہ تھیں کچھ عقائد اور روایات۔ آخر میں آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک اعرابی کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کہا اور کہنے لگے، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ ہر قدم پر اجر عطا فرمائے اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر سے جواب دینے کو کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔
मगर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन्होंने फिर सदा की कि क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ, मुझे ज़रूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली। फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया तो उसने तीसरी मरतबा सदा दी, जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तू जानती है दरवाजे पर कौन है? ये दोस्तों को ख़त्म करने वाला है, जमातों को बखेरने वाला है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, ये बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मलकुल मौत है। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मलकुल मौत बरगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो गए। फरमाया, मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी जियारत के लिए आए हो या जान लेने के लिए? उसने कहा कि दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाज़त के बगैर ना लूँ। अगर आप इजाज़त दें तो ठीक है, वरना अपने रब की तरफ लौट जाऊँ। नाजरीन, ये शान है मेरे महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके जिस्म से रूह कब्ज करना तो दरकिनार, उनकी इजाजत के बगैर उनके घर में भी दाखिल नहीं हो सकते। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं बड़े बड़े बादशाहों को देखता हूँ लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाजत नहीं लेता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की इजाजत लेनी है और रूह कब्ज करने की भी इजाजत लेनी है। अगर वो इजाजत अता फरमा दें तो अंदर जाना, इजाजत दें तो रूह कब्ज फरमाना, वरना लौट कर मेरी बरगाह में वापस आना। नाजरीन, ये है मकाम महबूबियत, लेकिन आज के गुमराह लोग इस मकाम को समझते नहीं। ये तो वो मकाम है जहाँ पर मलकुल मौत दस्त बदस्त इजाजत मांग रहा है, लेकिन मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि अगर मेरे महबूब रूह का इज़न अता फरमा दें तो ठीक है, वरना गुस्ताखी ना करना और लौट कर मेरी बरगाह में हाजिर हो जाना। हदीस में मौजूद है कि खालिक कायनात ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया था कि ए मेरे महबूब, अगर हमेशा की जिंदगी चाहो तो हमेशा जमीन के ऊपर चलते फिरते रहो और चाहो तो मेरे पास लौट आओ। ये आपकी चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफीक आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया गया, बाज अंबिया को दिया गया है मगर महदूद। जितना अरसा रहना चाहो रह लो, मगर तुमको लौट कर ही आना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने इज़्ने आम दे दिया कि चाहो तो ज़मीन पर रहने वाली ज़िंदगी इख्तियार करो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह की रफ़ाकत को पसंद फरमाया। मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, मैं आया ज़रूर हूँ, मेरा मकसद आपकी ज़ियारत करना है। अगर आप इजाजत दें तो रूह कब्ज कर लूं, लेकिन ये कब्ज करना आपके इज़न से मशरूत है। इजाजत हो तो ठीक, वरना वापस चला जाऊं। नाज़रीन, आइए मिलकर दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें।